औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़याम यौमिद्दीन। तो गुनाह कबीरा में से जो सबसे बड़ा गुनाह है वो शिर्क है, और शिर्क के बाद जो हमने सबसे बड़ा गुनाह पढ़ा था अल्लाह की रहमत से मायूसी था। और उसमें एक और बड़ा गुनाह है कि जो कि अल्लाह ताला की तदबीर से अल्लाह ताला की मकर लापरवाही है कि अगर अपने आप अल्लाह ताला के काम उसके नागहानी और गजब से आप ताला के कहर और गजब से अपने आप को गुनाहों के होने के बावजूद भी अज़ाब इलाही की गिरफ्तार होने का एहसास कि ये एक गुनाह कबीरा है। इशरत की मुनहमिक रहे और खास तौर पे अगर अल्लाह ताला की तरफ से गुनाह ना हो रहा हो तो उस वक्ती ऐशो इशरत को अपने लिए मज़ीद गुनाहों का बायस और मज़ीद गुनाहों की वजह और इस्तिदलाल उस पे करना कि ये गुनाह कबीरा में से है कि कभी भी अपने आप को अल्लाह के अज़ाब से, अल्लाह के अज़ाब में गिरफ़्तार होने से कभी भी बेखौफ और लापरवाह नहीं समझना चाहिए। उसका गैबी इंतकाम और उसका नागहानी कहर व गज़ब किसी भी वक्त ऐशो इशरत की हालत में नाज़िल हो सकता है। इसलिए हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम, हज़रत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम और हज़रत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम ने मकर इलाही से, यानी मकर इलाही से मुराद तदबीर इलाही है कि अल्लाह ताला की तदबीर से, अल्लाह ताला के अज़ाब से ना डरना गुनाह ने कबीरा में करार दिया है। जैसा कि कुरान में इरशाद होता है, आफ़ा आमिन अहलुल कुरा अय्यात याहुम बासुना बयातुन वहुम नाइमून। तो क्या इन बस्तियों के रहने वाले इस बात से बेखौफ हैं कि इन पर हमारा अज़ाब रातों रात आ जाए जबकि वो इत्मीनान से सोए हुए हों। और एक और आयत में आता है, अव आमिन अहलुल कुरा अय्यात याहुम बासुना ज़ुहुम वहुम यलअबून। क्या इन बस्तियों वाले इससे बेखौफ हैं कि इन पर दिन दहाड़े हमारा अज़ाब आ पहुँचे जबकि वो खेल कूद में मशगूल हों। और एक तीसरी आयत में इरशाद परवरदिगार होता है, आफ़ा आमिनु मकर अल्लाह फला तामनु मकर अल्लाह इल्लल कौमुल खासिरून। तो क्या ये लोग कहर व तदबीर खुदा से बेखौफ व ख़तर हो गए हैं? तो याद रहे कि खुदा के नागहानी अज़ाब से बेखौफ नहीं होते मगर घाटा उठाने वाले। अल्लाह ताला की तरफ से गुनाहों की सज़ा के तौर पे किसी भी वक्त पकड़ हो सकती है, और जो अचानक पकड़ नहीं होती वो अल्लाह ताला की तरफ से दी गई मोहलत होती है ताकि इंसान एक तो तौबा की तरफ मुतवज्जे हो जाए कि अल्लाह ताला इंसानों को तौबा करने का मज़ीद से मज़ीद मौका फ़राहम करता है कि शायद ये तौबा की तरफ पलट आएँ और अज़ाब से अपने आप को बचा लें, क्योंकि अल्लाह ताला की रहमत उसके अज़ाब से ज़्यादा वसी है।
लेकिन उसकी रहमत का तकाजा ये है कि जब कभी भी आप अपनी अमन की ज़िंदगी में कायम फिर रहे हों तो ऐशो इशरत में गुनाहों में अपनी ज़िंदगी ना गुजारें, क्योंकि गुनाहों में मुनहमिक होना, गुनाहों में मशगूल होना उसके अज़ाब से लापरवाही है और उसके अज़ाब से अपने आप को बेखौफ समझना है, क्योंकि गुनाहों पे पकड़ किसी भी वक्त हो सकती है, वो अचानक भी हो सकती है, वो रातों रात भी हो सकती है, वो दिन दहाड़े भी हो सकती है। इसलिए खुदा का नागहानी अज़ाब के ना सिर्फ इनफरादी तौर पे अफराद पे नाजिल होता है बल्कि ग्रोहों और कौमों पे भी नाजिल होता है, जैसे कि कुरान में आद व समूद का ज़िक्र है कि उन पे अल्लाह ताला का अज़ाब आया, या कौम लूत पे अल्लाह ताला के अज़ाब का ज़िक्र है, या दीगर लोगों पे अल्लाह ताला के अज़ाब का ज़िक्र है कि अल्लाह ताला के अज़ाब का ज़िक्र कुरान में इसलिए मुतअद्दिद मकामात पे आया है कि आने वाली इंसानी नस्लें अपने आप को अल्लाह के अज़ाब से बरी ना समझें, अल्लाह के अज़ाब से बेखौफ ना समझें, अल्लाह के अज़ाब से लापरवाह ना समझें, बल्कि हमेशा अल्लाह ताला से तौबा व इस्तिग़फ़ार की तरफ मुतवज्जे रहें और जो गुनाह उनसे सरज़द हो रहे हैं उनसे माफ़ी मांगने की सही करें कि इन 3 आयतों में वाज़े तौर पे अज़ाब इलाही से ना डरने के बारे में नहीं फरमाई गई है कि अज़ाब इलाही से ना डरना गुनाहाने कबीरा में से है, और आखिरी आयत में अज़ाब इलाही से ना डरने वालों को घाटा उठाने वाले, नुकसान में रहने वाले ग्रोह से ताबीर किया गया है, जिससे मुराद अज़ाब आखिरत का वादा है, क्योंकि सिवाय कुफ़ार और गुनाहगारों के कि जो मुस्तहिक़ अज़ाब हैं, अहले बहिश्त व निजात को कुरान में खसारा उठाने वाला नहीं फरमाया। तो कुरान हदीस से साबित होता है कि मकर इलाही यानी तदबीर इलाही यानी अज़ाब इलाही से गाफिल रहना गुनाह कबीरा है कि हमेशा अपने ज़हन को इस तरफ मुतवज्जे रखना चाहिए कि जो लग़ज़शें इंसान से माज़ी में सरज़द हुई हैं, कहीं अल्लाह उनके अज़ाब में इंसान को मुब्तला ना कर दे। तो परवरदिगार आलम के अज़ाब व मजाज़ात से बेबाकी और दलेरी और गुनाह को दलेरी से करना और गुनाह को बेबाकी से करना अल्लाह ताला के यहाँ गुनाह कबीरा है, बहुत बड़ा गुनाह है। खुद अल्लाह ताला से ना डरने और इसकी अज़मत व जलालत से इनकार के मुतरादिफ है, यानी गुनाह करने वाला जब अपने आप को दलेर ज़ाहिर करता है, जब अपनी बेबाकी का इजहार करता है, तो वो अल्लाह ताला की अज़मत व जलालत का इनकार कर रहा होता है। उसके अवामिर और नवाही यानी उसके हुक्म और जिन बातों से अल्लाह ताला ने मना फरमाया है कि उससे रूगर्दानी कर रहा होता है कि तौज़ीह मतलब के लिए बतौर मिसाल अर्ज़ है कि एक आदमी या किसी ममलिकत में की अवाम गफलत व बेबाकी से बादशाह वक्त की नाफरमानी करें, तो इसका मतलब ये है कि वो बादशाह के इंतकाम और हुक्मरानी से मुनकिर हो गए हैं, यानी वो अपने बादशाह को इताअत के काबिल नहीं समझते, उसकी बात मानने को अहमियत नहीं देते और अल्लाह में बगावत बुलंद कर दिया है। तो अल्लाह की भी अगर इताअत ना की जाए तो गोया अल्लाह के ख़िलाफ़ अल्लाह में बगावत बुलंद कर दिया गया है कि अज़रूए असूल के मुखालफत नाकाबिल मुआफ़ी बहुत बड़ा गुनाह है। मिसाल के तौर पे कि अगर आपकी कुछ रैयत हो
और आप उसके हुक्मरान हो और वो आपकी मुखालफत करे तो आप उसको कभी माफ़ नहीं करेंगे। चे जाए कि सुल्तान हकीकी हकीकी बादशाह जो कि दोनों जहानों का मालिक है और हम जैसे हकीर और ज़ईफ़ इंसान किस तरह उसकी मुखालफत की जुर्रत करें। उसकी लापरवाही और बेखौफी की हालत गुनाह कबीरा की हालत है और मुआफ़ी के काबिल नहीं, मगर ये कि पशेमान होकर तौबा व इस्तिग़फ़ार करें। सिर्फ़ तौबा व इस्तिग़फ़ार से ही उसकी तलाफ़ी मुमकिन है। इसलिए ये वाज़ेह हुआ कि गुनाह बख्शने के काबिल हों या ना हों, ये ख़ुद गुनाहगार की हालत पे मुनहसर है कि वो हालत अमन में समझ रहा है आपको या हालत खौफ में समझ रहा है। कि गुनाह करने के बाद हर इंसान को अपने आप को हालत खौफ में समझना चाहिए, तब उसकी तौबा के कबूल होने के चांसेस होते हैं। और अगर बंदा गुनाह करने के बाद अपने आप को हालत अमन में समझे, बेबाक और निडर और बेखौफ हो जाए और दलेरी और बहादुरी का मुजाहरा करे, तो जिस कदर बंदे के दिल में खौफ खुदा कम या ज़्यादा होगा, उसी हिसाब से वो मग़फ़िरत के और बख्शे जाने के काबिल होगा। यानी मग़फ़िरत और बख्शिश और तौबा उसके दिल में खौफ खुदा के मुतनासिब है, खौफ खुदा के हिसाब से है कि जितना अज़ाब और इंतकाम खुदा से उसका दिल बेबाक होगा, उतना ही वो मग़फ़िरत इलाही और रहमत इलाही से दूर होगा। ख़ुलासा ये कि मकर इलाही से मुराद ये है कि गुनाहगार पर अचानक भी अज़ाब इलाही नाज़िल हो सकता है। चुनांचे कुरान करीम में इरशाद होता है, आया सबुल इंसान युत्रा का सुधा, क्या इंसान गुमान करता है कि वो बेलगाम आज़ाद छोड़ा हुआ है। यानी इंसानी आज़ादी से ये मुराद नहीं है कि वो अपने आप को हर किस्म की ज़िम्मेदारी से, हर किस्म के हिसाब व किताब से, अल्लाह ताला के अज़ाब से अपने आप को आज़ाद समझे, बल्कि इंसानी आज़ादी से मुराद ये है कि अल्लाह ताला की इताअत करने की उसको हर किस्म की आज़ादी मुयस्सर है कि अल्लाह ताला की इताअत ही आज़ादी है और ख्वाहिशात की ग़ुलामी ही असल ग़ुलामी है और शैतान की ग़ुलामी और नफ्स अम्मारा की ग़ुलामी ही असल ग़ुलामी है कि जिससे निजात के लिए अंबियाए कराम तशरीफ़ लाए कि अल्लाह ताला की तदबीर उसके मकर की एक इस किस्म इमला है। इमला का माना है कि अल्लाह ताला मोहलत देता है। बनी नौ इंसान की पैदाइश से ये सुन्नत चली आ रही है कि नाशुक्र इंसान की तुग़यान और उसके गुनाह के बराबर गुनाहगार को उसके एफर किरदार तक पहुँचाने में अल्लाह ताला कभी जल्दी से काम नहीं लेता, बल्कि अल्लाह ताला की सुन्नत ये है कि अल्लाह ताला मोहलत दे देता है कि गुनाह के बाद उस इंसान को फौरी सज़ा नहीं देता, ताकि वो मोहलत पाकर उससे तौबा कर ले, उससे पशेमान हो जाए और अज़ाब से, दुनिया के अज़ाब से भी बच जाए और आखिरत के अज़ाब से भी बच जाए। इसकी वजह यह है कि सिवाय मासूमीन के कोई बंदा बशर ऐसा नहीं जिससे कोई गुनाह सरज़द ना हो। अगर मुजरिम को फौरी सज़ा दे दी और इंतकाम ले लिया तो रुए ज़मीन पर कोई जानदार बाकी नहीं रहेगा और सब के सब हलाक हो जाएंगे। जैसा कि कुरान करीम में इरशाद बारी ताला है, वलो युआखिज़ुल्लाहुन्नासा बिज़ुल्मिहिम मा तारका अलैहा मिन दब्बतिन वलकिन युअख्खिरुहुम इला अजलिन मुसम्मा
और अगर खुदा अपने बंदों की नाफरमानियों की गिरफ्त करता तो रुए ज़मीन पर किसी एक जानदार को बाकी ना छोड़ता, मगर वो तो एक मुकर्ररा वक्त तक सबको मोहलत देता है। यानी अल्लाह ताला अगर हर छोटे से छोटे गुनाह पे पकड़ लेता तो कोई जानदार भी बाकी ना बचता, लेकिन सुन्नत इलाही ये है कि अल्लाह ताला मोहलत देता है ताकि लोग तौबा करें, ताकि लोग उसकी याद करें और अजाब से निजात पा जाएं। दूसरी अमला मोहलत से मुराद ये है कि खुदाए मेहरबान अपने बंदों को मोहलत देता है यहाँ तक कि वो गुज़श्ता गुनाहों से पशेमान होकर तौबा करें और आइंदा गुनाहों से बाज रहने का पक्का इरादा करें। इस किस्म की मोहलत साहिबान ईमान और अहले तकवा को फ़ायदा पहुँचाने के पेश नज़र है कि इसके बरक्स अहले कुफ्र व तुग़यान के लिए मोहलत की मुद्दत में गुनाह पर गुनाह का इजाफ़ा होता है। यानी मोमिनीन और कुफ़ार के लिए मोहलत के दो अलहदा अलहदा मानी हैं। मोमिनीन को मोहलत देना इस मकसद के तहत होता है कि वो गुज़श्ता गुनाहों की तौबा कर लें और आइंदा गुनाह ना करने का पक्का इरादा कर लें, और कुफ़ार को मोहलत देना इसलिए होता है कि वो और ज़्यादा गुनाह का इजाफ़ा कर लें और ज़्यादा अज़ाब इलाही के मुस्तहिक हो जाएं, यहाँ तक कि उनकी ख्वाहिशात नफसानी का पैमाना लबरेज हो जाता है तो अचानक मकर इलाही यानी गज़ब कहार नाजिल होता है। चुनांचा अल्लाह ताला कुरान करीम में उनको तंबीह फरमाते हैं, व उमली लहुम, और मैं उनको दुनिया में मोहलत देता हूँ, इन्ना कैदी मतीन, बेशक मेरी तदबीर नागहानी अजाब सख्त मजबूत है। व बारत दीगर के काफिर व फाजिर की तवील उम्र का कामयाब ज़िंदगी और फराहमी असबाब तय्युश अगरचे बज़ाहिर उसके लिए खुशी का बायस हैं। वो अपने आप को बुज़ुर्ग व बरतर तसव्वुर करता है, लेकिन दर हकीकत इस किस्म की ढील कहर व गज़ब और इंतकाम इलाही की एक किस्म है जिसे मकर से ताबीर किया गया है। यानी अगर खुदा किसी को नेमतों पे नेमतें दे रहा है और वो गुनाहों पे गुनाह भी करता जा रहा है तो ये अल्लाह ताला की तरफ से उसे नेमतें नहीं मिल रही, बल्कि अल्लाह ताला उसको ढील दे रहा है, अल्लाह ताला उसको मोहलत दे रहा है कि वो और गुनाहों पे गुनाह करता जाए और ज़्यादा अजाब का मुस्तहिक हो जाए। या अगर वो मोमिन है तो अल्लाह ताला उसे मोहलत दे रहा है कि वो तौबा की तरफ मुतवज्जे हो जाए और तौबा के ज़रिए अपने रब की नेमतों का शुक्र अदा करे और उसकी नाफरमानियों से तौबा करे। तो ये दो तरह की मोहलत है जो कि इंसानों को दी जाती है। कुरान मजीद में इसकी तायीद होती है, वला यतहसबन्नल्लज़ीना काफ़रू इन्नमा नुमली लहुम खैरुन लिअन्फुसिहिम, जो लोग काफिर हैं वो हरगिज़ ये ख्याल ना करें कि हमने जो उनको मोहलत व फारिगुल बाली दे रखी है वो उनके हक़ में बेहतर है। हालांकि हमने मोहलत और फारिगुल बाली दुनिया की ज़िंदगी में सिर्फ़ इस वजह से दे रखी है ताकि वो खूब गुनाह कर लें, और आखिर तो उनके लिए रुसवा करने वाला अज़ाब है। हज़रत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, वल्लाहि मा अज़्ज़बहुमुल्लाहु बिशैइन अशद्दु मिनल इमला, कसम अल्लाह की उनको किसी चीज़ से अज़ाब नहीं किया गया जो कि मोहलत देने की सज़ा से ज़्यादा सख्त हो। मोहलत उसी को कहा जाता है जो इसी दुनिया में दी जाती है। और हज़रत इमाम
सज्जाद अलैहिस्सलाम दुआए मकारिमुल अखलाक में फरमाते हैं, खुदावंदा मुझे ऐसी उम्र अता फरमा कि मेरी तवील उम्र सरासर तेरी बंदगी और इताअत में सर्फ हो जाए, और जब मेरी उम्र शैतान की चरागाह बन जाए, शैतान का मरकज़ बन जाए, तो मेरी रूह कब्ज़ कर ले और अपनी तरफ ले जा, कबल इसके कि तेरा कहरो गज़ब मुझ पर नाजिल हो जाए। कि इसके अलावा कि अल्लाह ताला की तरफ से जो अज़ाब आता है उसकी एक किस्म इस्तिदराज भी है। इस्तिदराज यानी तदरीजन, स्टेप बाय स्टेप, कि अल्लाह ताला बाज़ गुनाहगारों को अज़ाब की तरफ ले जाता है, कि इसको इस्तिदराज कहते हैं। यानी पहले स्टेप पे उन्हें अज़ाब नहीं आता, बल्कि वो जिस तरह इंसान सीढ़ी चढ़ता जाता है या सीढ़ी नीचे उतरता जाता है, तो स्टेप बाय स्टेप के कदम ब कदम वो एक मंजिल की तरफ बढ़ता है, और मंजिल के आखिर पे उसे अज़ाब मिलेगा। इसको इस्तिदराज कहते हैं। कि इस्तिदराज भी मकर इलाही की, तदबीर इलाही की एक किस्म है। यानी बाज़ लोग मासियत और गुस्ताखी की वजह से कहर इलाही के मुस्तहिक हो गए हैं। जब भी उनको मौका मिलता है एक नए गुनाह के मुर्तकिब होते हैं। खुदा भी इन पर गुनाह के बाद एक ताज़ा नेमत अता करता है, यानी उसको उनको बतदरीजन मज़ीद गुनाहों की तरफ बढ़ाता है। बस वो शर्मिंदगी महसूस करने, अपने गुनाहों पर पशेमान होकर तौबा करने और शुक्र खुदा अदा करने की बजाय सिरे से गुनाह ही को भूल जाते हैं, बल्कि मज़ीद नाफरमानी पर नाफरमानी के मुर्तकिब होते हैं। ऐसे बागी इंसानों के बारे में अल्लाह का इरशाद है, वल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना, और जिन लोगों ने हमारी आयतों को झुटलाया, सनस्तदरिजुहुम मिन हैसो ला यालमून, हम उन्हें बहुत जल्द आहिस्ता आहिस्ता जहन्नम में ले जाएंगे, उन्हें ख़बर भी ना होगी। कि गुनाह जो बार बार करते हैं तो अल्लाह ताला ने उनके लिए मोहलत का अज़ाब भी रखा है, इस्तिदराज का दर्जा बदर्जा अज़ाब की तरफ ले जाने का अज़ाब भी रखा है। सफ़ीनतुल बहार में हदीस है, यानी जब अल्लाह ताला किसी बंदे को खैर फराहम करना चाहता है, बस वो गुनाह करता है, खुदा उसे मुसीबत में मुब्तला करता है ताकि वो मुतनब्बे हो जाए कि गिरफ़्तारी का सबब मेरा गुनाह है, इसलिए इस्तिग़फ़ार और तौबा करता है। और जब किसी बंदे को उसके बुरे अमाल की बुना पर शर से दो चार करना चाहता है, बस वो भी गुनाह का मुर्तकिब होता है, उसके बाद उसे ताज़ा नेमत अता होती है ताकि वो नेमत से सरशार होकर तौबा और इस्तिग़फ़ार भूल जाए। यही है कौल खुदा से मुराद कि हम इन्हें बहुत जल्द इस तरह आहिस्ता आहिस्ता जहन्नुम में ले जाएंगे कि उन्हें ख़बर भी ना होगी। सनस्तदरिजुहुम मिन हैसो ला यालमून, कि इस्तिदराज का मानी तर्क इस्तिग़फ़ार भी है। कि इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से जब इस्तिदराज का मफ़हूम दरियाफ़्त किया गया तो आपने फरमाया, कोई बंदा गुनाह इस्तिदराज के लग़वी मानी ये हैं कि कोई शख्स कदम ब कदम बुलंदी की तरफ जाए या नीचे आए, और उलमाए अखलाक के नज़दीक इसके मानी एक नेमत के बाद दूसरी नेमत से माला माल होना है। कि जब कोई बंदा गुनाह करने लगता है तो अल्लाह ताला उसे मोहलत देता है और ताज़ा नेमत फराहम करता है, बस वो तौबा इस्तिग़फ़ार से बाज रहता है, वो आहिस्ता आहिस्ता हलाकत की तरफ आगे बढ़ता रहता है, जिससे वो गाफिल और बेखबर होता है। इस हालत को इस्तिदराज
और मकर इलाही कहते हैं। मकर का मतलब तदबीर है कि अल्लाह ताला की ये तदबीर है जिससे अल्लाह ताला दर्जा बदर्जा गुनाहगारों को अज़ाब से नज़दीक करता है। अमीरुल मोमिनीन से मरवी है कि आपने फरमाया इन्नहु मम वासिया लहू फी ज़ात यदिही फलम फलम यरा ज़ालिका इदराजन फ़कत आमिना मखूफ़ा। बिहार की हदीस है, बेशक किसी की मलकियत व जायदाद को अल्लाह वसअत देता है तो वो और कुछ गुमान ना करे। ये तवस्सु और मोहलत दर हकीकत इस्तिदराज है। वो मकर इलाही से अल्लाह की तदबीर से बेखौफ न रहे, क्योंकि सुकून के बाद तूफ़ान आता है। और इस्तिदराज का एक माना वो तर्क इस्तिग़फ़ार भी है, यानी चूँकि गुनाह के बाद उसको अज़ाब के तौर पे नेमत मिलती है तो वो इस्तिग़फ़ार करने को भूल जाता है और इस्तिग़फ़ार करने को छोड़ देता है। कि आयत कुरान में इरशाद होता है नब्बी इबादी इन्नी अनल गफूरुर रहीम, कि ए रसूल मेरे बंदों को आगाह कर दो कि बेशक मैं बड़ा बख्शने वाला मेहरबान हूँ और मेरा अज़ाब भी व इन्ना अज़ाबी हुवल अज़ाबुल अलीम, और मेरा अज़ाब भी बड़ा दर्दनाक अज़ाब है। कि एक और मकाम पे इरशाद होता है गाफ़िरुल ज़म्बे व काबिल तौबे शदीदुल इक़ाब ज़ित्तौल, गुनाहों का बख्शने वाला और तौबा कबूल करने वाला, सख्त अज़ाब देने वाला, साहिब फ़ज़ल व करम है। तो अल्लाह ताला की तरफ से दो चीज़ें मोमिन के दिल में होना बहुत ज़रूरी हैं कि एक अपने गुनाहों का खौफ हो और दूसरा अल्लाह ताला की रहमत की उम्मीद हो। कि ये दो नूर होते हैं जो कि मोमिन के दिल में रोशन होते हैं। और हदीस में आता है कि अगर इन दो नूरों का वज़न किया जाए तो दो नूर आपस में बराबर होते हैं और एक दूसरे पे ज़्यादा नहीं होता। यानी बिल्कुल अल्लाह ताला के खौफ से निडर और बेखौफ नहीं हो जाना चाहिए और बेबाक नहीं हो जाना चाहिए और उसकी रहमत से भी ज़्यादा नहीं होता। अब आखिर में इसका इख्तिताम करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन।